तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. यू नो देर आर 4 मेजर केमिकल बॉन्ड्स: आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और डेटिव, and metallic bond. Now you may write down. First chemical bond is ionic or covalent bond. This bond is formed as a result of transfer of electron. You may write transfer of one or more electrons from one atom to another. ओके कि जैसे सपोज 2 एटम्स हैं, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, दूसरे ने उसको गेन कर लिया. तो जिसने लूज़ किया उसने क्यों लूज़ किया? उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उसको स्टेबिलिटी आती होगी, जिसने गेन किया उसको एक गेन करके स्टेबिलिटी आती होगी. दैट्स वाई. ओके, सो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, देयर में बी 3 आल्सो. ओके, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11, ई सेज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. सो सोडियम की अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. Cl एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. सो Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2, 2p5. 2 इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, 5 इलेक्ट्रॉन्स p सब शेल में है. और जब हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट्स के साथ लिख देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन और लुईस डॉट स्ट्रक्चर. आपकी एनसीईआरटी बुक में स्टार्ट पे यही टॉपिक है. तो दिस इज़ लुईस डॉट. सिंबल लिख के उस एटम के अराउंड उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतनी डॉट्स लगा दो. दैट इज़ सिंपली लुईस डॉट स्ट्रक्चर. नाउ यू सी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसके पास है ही 1, 7 तो ये गेन करने से रहा, तो बेटर कि 1 लूज़ कर दे. इसका दूसरा ऑर्बिट आउटर मोस्ट हो जाएगा, उसमें 8 पूरे ही हैं क्योंकि 1s2, 2s2, 2p6. पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 था ना, तो तीसरे का 1 लूज़ करे, दूसरा आउटर मोस्ट हो जाएगा, वो 8 पूरे हैं. ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड. सो दिस इज़ इट. सो इसका ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम पे ट्रांसफ़र हो गया, मतलब इसने लूज़ किया, इसने गेन किया. नाउ जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा दैट विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज, एंड जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट विल गेट ए नेगेटिव चार्ज. तो Na हो गया पॉजिटिव, Cl हो गया नेगेटिव. एंड ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. ऑपोजिट चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ये दोनों फिर आपस में साथ रहेंगे, मिलके रहेंगे, इनमें एक रिलेशन बन गया, एक दोस्ती बन गई, एक बॉन्ड बन गया. दिस इज़ आयनिक बॉन्ड, दिस इज़ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. अगर हमको डिफाइन करना हो व्हाट इज़ आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्या लिखेंगे? द force of attraction, or you can say the electrostatic force of attraction between atoms is called ionic bond. Or you can say the electrostatic force of attraction with which atoms are held together is called ionic bond. And how this attraction comes into play? It comes into play by transfer of 1 or more electrons from one atom to other. The atom which loses electron gets positive charge, and the other atom which gains electron gets negative charge.
and opposite charges attract by electrostatic force. This is called ionic bond. So simple. Is it okay now? Similarly, we have calcium. Atomic number of calcium is 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Fourth orbit is outermost, having 2 dots, 2 electrons. So calcium will also have a tendency of losing 2 electrons, because by losing 2, third orbit will become outermost, that is already having 8 electrons. Octet will get satisfied, and calcium will get 2 plus charge, and each Cl, suppose Cl atoms are around it, each Cl will get 1 electron. Cl will get negative charge. This is Cl. Cl has 7 dots. Cl needs 1 electron. Cl gains. Cl gets negative. So 1 calcium and 2 Cl. Now they are ions. Now these are not atoms. Calcium has become cation. Chlorine has become chloride ion. Okay, these two are chloride. Now they will exist as CaCl2, calcium chloride. Due to this, formula of sodium chloride is NaCl and formula of calcium chloride is CaCl2, because calcium is losing 2 electrons and each Cl is gaining 1 electron. Similarly, we have aluminium, AlCl3. In AlCl3 is mostly covalent compound. But if we take it as ionic compound, Al has 3 electrons in outermost orbit. It will get 3 plus charge and each Cl will get 1 minus charge. So this is about ionic bond. What is ionic bond? How it is formed? Examples. This is here. Okay, now we are going to study the factors which affect formation of ionic bond. Our next topic is factors which affect formation of ionic bond. How? See, when an atom lose electron, you know कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बाहर आ नहीं जाएगा. किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उसके न्यूक्लियस ने अपने अट्रैक्टिव पुल से होल्ड किया हुआ है ना. एंड यू नो सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. दैट एनर्जी वी कॉल दैट एनर्जी एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. रिमेंबर? ओके, डेल्टा आई एच से इसको हमने किया था रिप्रेजेंट. सिमिलरली, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, कौन सी एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है? यू नो इट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और electron affinity. When electron gain enthalpy has negative value, then it is also called electron affinity. We know it. Okay, and third factor which affect it, that is called lattice enthalpy. LE means lattice enthalpy. Now what are these three factors? This you know, energy required, enthalpy change taking place when loosely bound electron is removed. Suppose हमने NaCl का बॉन्ड बनाना है, सोडियम एटम है, Cl एटम है, तो सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. जब किसी प्रोसेस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तो उस एंथैल्पी चेंज को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव. ये एंथैल्पी चेंज क्या है? पॉजिटिव है. ओके, तो डेल्टा IH पॉजिटिव है. डेल्टा IH इज ऑलवेज पॉजिटिव. कोई भी एटम हो, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन प्लग करना है आपने लूजली बाउंड, तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. ओके, नाउ it has become Na+. Then we have chlorine. Chlorine exists as Cl2 molecule.
सबसे पहले तो Cl2 मॉलिक्यूल का Cl का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक Cl एटम को अलग करना पड़ेगा। इमेजिन हमने एक Cl एटम को अलग कर लिया, ठीक है, ये सोडियम भी अलग था, ये गैसीय स्टेट में था। ओके, यहाँ भी कुछ एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती है, हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट कहीं जाके किसी और चैप्टर में। ओके, तो Cl एटम है आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसको चाहिए, इट इज़ अनस्टेबल, इट इज़ हैविंग अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसने उसको गेन करना है, इसने गेन कर लिया, तो इसको ज़रूरत थी, तो इसने फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एनर्जी इसकी लूज़ हुई, हमको मिली। जब किसी प्रोसेस में एनर्जी हमको मिलती है, प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है, देन यू नो दैट एंथैल्पी चेंज इज टेकन एज नेगेटिव। हम थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि एंथैल्पी कब बोलना है, एनर्जी कब बोलना है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस ऑल इज द प्रीव्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो अभी आप लर्न कर लो कि जब किसी प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक, इट इज़ गेनिंग एनर्जी। नेगेटिव है तो इट इज़ रिलीजिंग, हमको मिल रही है, प्रोसेस इज रिलीजिंग एनर्जी। ओके, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, डेल्टा जिसका नेगेटिव हो गया, Cl हैज़ बिकम नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन गैसियस बन गया। अब कोई एक एक एटम थोड़ी होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स हैव डन दिस टू फॉर्म मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयन्स। अब इन आयन्स में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, ऐसे हम लाइन से शो कर देते हैं कि अट्रैक्शन बन गया, ये नेक्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड सो ऑन। सो मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स विल हेल्प टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक एंटिटी बन गई, एक क्रिस्टल बन गया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव विल स्टे टुगेदर एंड हैविंग अट्रैक्टिव फोर्स विच इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मतलब जब ये आयनिक कंपाउंड बना ना, NaCl इज आयनिक कंपाउंड, तो एक Na और एक Cl के बीच में दोस्ती नहीं हुई है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं बना। जैसे वाटर है, वाटर में तो एग्जैक्टली 2 H और 1 O मिलके H2O मॉलिक्यूल बनता है। H2O 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 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, बट NaCl में NaCl 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 अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। so many Na, so many Cl form Na plus Cl minus, and they all stay together in the form of this structure. This structure formation is called lattice. इसका एक अरेंजमेंट बनता है कि एक Na प्लस के अराउंड कितने Cl होंगे, Cl के अराउंड कितने Na प्लस होंगे। ओके, तो इस अरेंजमेंट को, जैसे NaCl में एक Na के अराउंड 6 Cl होते हैं, Cl के अराउंड 6 Na होते हैं, एक ऑक्टाहीड्रल शेप बनती है। ऐसे ही सीजियम क्लोराइड में CsCl में एक Cs के अराउंड 8 Cl होते हैं, एक Cl के अराउंड 8 Cs होते हैं। जिंक सल्फाइड में जिंक के अराउंड 4S होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट में। अभी हमको वो नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ ये देखना है कि जब ये आयनिक कंपाउंड बना ना आयनिक बॉन्ड से, तो ये एक लैटिस बन जाता है, इसको लैटिस बोलते हैं। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल नहीं बना, एक लैटिस बना। और जब ये लैटिस बनता है, इतनी सारी अट्रैक्शंस बनेंगी, एक अरेंजमेंट बनेगा, उससे स्टेबिलिटी आएगी, एनर्जी रिलीज़ होएगी। वो जो एनर्जी रिलीज़ होएगी ना, उसको हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। ओके, लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा HLE बोल देते हैं इसको। ये डेल्टा EGH है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डेल्टा IH है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब सपोज हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन गैस है, दोनों का रिएक्शन करवाया,
NaCl बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरी बात, बनेगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होएगा, कितना स्टेबल होएगा, ये डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पे। आपको समझ लग गई? पहला फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा फैक्टर लैटिस एंथैल्पी। ओके, अब सोच के बताओ कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को आयनाइजेशन एंथैल्पी की लो वैल्यू सपोर्ट करेगी या हाई वैल्यू? आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको सप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स वी गॉट टू सप्लाई इट, पॉजिटिव मीन्स वी हैव टू सप्लाई इट। तो हम चाहते हैं, हम लालची हैं कि जो सप्लाई करना है वो कम करना पड़े, जो मिलता है वो ज़्यादा मिले। तो सप्लाई अगर हमको ज़्यादा करनी पड़ रही है तो वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर सप्लाई कम करनी पड़ रही है तो दैट इज़ सपोर्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब अगर किसी एटम को कम IE चाहिए, मतलब वो बड़ी ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, सो दैट इज़ फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए IE की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो। लो वैल्यू फेवर करेगी, हाई वैल्यू उसको अपोज करेगी। ओके, नाउ जब इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन ने, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा EgH वो नेगेटिव है, वो जितनी ज़्यादा रिलीज होएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हाई वैल्यू उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉट डेल्टा EgH। डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। यू नो, आपने पढ़ा पहले लास्ट चैप्टर में, 3rd में, है ना। तो जब नेगेटिव वैल्यू होती है तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाई नेगेटिव वैल्यू, जो हाई नेगेटिव वैल्यू है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सपोर्ट करती है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को, पॉजिटिव सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। 3rd फैक्टर लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी भी जो होती है वो नेगेटिव है, इट इज़ आल्सो नेगेटिव, क्योंकि जब लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होएगी तो सिस्टम लैटिस क्रिस्टल स्टेबल बनेगा। तो ये भी क्या चाहिए? ये भी हाई चाहिए। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर ईजिली, आयनिक बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रोंगर when IE is low, delta EgH is high negative, or you can say electron affinity is high, and lattice enthalpy is also high. But तीनों फैक्टर अकेले अकेले काउंट नहीं करते, तीनों का नेट रिजल्ट काउंट करता है। 3 चीज़ें हैं। सपोज करो किसी केस में IE बहुत ज़्यादा हाई है, लग रहा है कि बॉन्ड नहीं बनेगा, बट इन दोनों का सम इमेजिन उससे भी ज़्यादा हाई है, तो इन दोनों की नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा हाई है, तो बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो जब हमको कोई न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आएगी एनालिसिस करने के लिए, देन वी विल कंसिडर नेट रिजल्ट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स विच विल गिव अस द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब तीनों का सम जितना ज़्यादा नेगेटिव होएगा उतना आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, और अगर तीनों का सम पॉजिटिव निकल रहा है तो आयनिक बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म। MCQs में आपको ये बात काम आएगी। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में फ़िलहाल हमको इतना ही पढ़ना है। आई बात समझ में? इज़ इट ओके? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड which is called covalent bond. Okay, this is second chemical bond,
कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने का रीज़न क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का रीज़न है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग। सी फॉर एग्जांपल वी हैव H एटम। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, H का एटॉमिक नंबर 1, उसकी इसी बनी 1s1। ओके, 1 डॉट, इसकी लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। अब जितने भी H के एटम हैं उन सबको ही एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ये कहता है मुझे भी एक चाहिए, ये कहता है मेरे को भी, तू मेरे को दे दे, वो कहता है क्यों, तू दे दे। तो फिर ये समझौता क्या करते हैं कि तू भी अपना इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख, मैं भी सेंटर में रखता हूँ, इन दोनों को तू भी यूज़ कर ले, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। कहने को तेरे भी हैं, कहने को मेरे भी हैं, शेयरिंग हो गई। जैसे तेरे पास फिज़िक्स की बुक है, तेरे फ्रेंड के पास केमिस्ट्री की बुक है, तो दोनों मिलके पढ़ते हो, दोनों ने एक एक बुक से काम चला लिया पूरा सा। तो दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग। जब हमने कंट्रीब्यूट भी बराबर का किया, बराबर के पैसे डाले हैं, बराबर का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल। उसने भी एक रखा, उसने भी एक रखा, एंड दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो दो एटम्स में एक बॉन्ड बन जाता है, एंड दिस बॉन्ड इज शोन बाय लाइन, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मीन्स वन शेयर्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ सी वी हैव ऑक्सीजन, O एटम, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं अगर, तो ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब अगर सारे एटम ही ऑक्सीजन के हों, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको 2-2 चाहिए, कोई भी लूज़ नहीं करने वाला, सब गेन करने को मांगते हैं, 2-2 चाहिए। तो कैसे समझौता होएगा? कहते कि 2-2 शेयर करते हैं, एक एक शेयर करने से तो फ़ायदा नहीं है, 2-2 शेयर करते हैं अपन मिलके। ठीक है, इस O ने भी 2 रखे सेंटर में, इसने भी 2 रखे सेंटर में, ये चारों इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके यूज़ कर रहे हैं। वो कहता है मेरे भी हैं, वो कहता है मेरे भी हैं। दोनों ने 2-2 रखे, 4 बन गए, 4 उसके भी हैं, 4 उसके भी हैं। इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयर। ओके, तो अब क्योंकि 2 पेयर शेयर हुए हैं, इसको कैसे शो करेंगे? 2 एटम्स के बीच में जब डबल लाइन बना देंगे, एक लाइन का मतलब 1 शेयर्ड पेयर, दूसरी 1 शेयर्ड पेयर, 2 शेयर्ड पेयर हो गई। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डबल बॉन्ड। ओके, सिमिलरली N, अब N आपको पता है, N के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर 7। तो 3-3 शेयर करेंगे, 3-3। तो जब N2 मॉलिक्यूल बनेगा तो बीच में 3 लाइंस ड्रा करेंगे, इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, 3 शेयर्ड पेयर्स आर देयर। ओके, अब एक बात और, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे ना, 2 तो शेयर किए। जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये पेयर, एक ये पेयर, इसके पास भी N में भी 3 तो शेयर किए हैं, एक पेयर तो फ्री बैठा ना N के ऊपर, इसके ऊपर भी, जिनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कराया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोला करेंगे लोन पेयर। ओके, शेयर्ड पेयर एंड लोन पेयर क्या होते हैं, समझ में आया? A pair of electrons which is forming a bond between 2 atoms by mutual sharing is called shared pair, and a pair of electrons which is not involved in bonding, that is lone pair. Okay,
तो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. सो हम जब लिखेंगे नोट्स में तो क्या लिखेंगे कि ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो 2 एटम्स के बीच में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का म्यूचुअल शेयरिंग होने से कोवलेंट बॉन्ड बनता है. इफ 1 पेयर इज शेयर्ड इट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. इफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल से ज़्यादा शेयरिंग नहीं होती है ना. सोचना क्यों नहीं होती है, लॉजिक क्या है, क्यों नहीं होती, ये भी सोचो. ओके. अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड के भी आगे टाइप्स होते हैं. ए कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स. एक तो होता है नॉन पोलर विच इज आल्सो कॉल्ड आइडियल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है पोलर विच इज आल्सो कॉल्ड नॉन आइडियल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. देखो, हमने जो ये एग्जाम्पल्स किए हैं ना, इन सभी एग्जाम्पल्स में जो मैंने 2 एटम लिए, दोनों सेम लिए, दोनों H, दोनों N, दोनों O, दोनों का सब कुछ सेम है. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की बाकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ इक्वल है. ठीक है. तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा. दोनों में से उसका किसी एक की तरफ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होएगा. ओके. सो नन ऑफ द एटम्स विल गेट एनी चार्ज. यू नो, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव होता है, लूज़ करे तो पॉजिटिव होता है. किसी ने लूज़ गेन नहीं किया, सेंटर में रखा है, इक्वल शेयरिंग की है, तो किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया. इट मीन्स दीज ऑल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर और आइडियल. सो यू कैन राइट if a covalent bond is formed between similar atoms or atoms having same electronegativity. You know, electronegativity is the tendency to attract shared pair of electrons. है ना, पढ़ा आपने लेसन 3 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में. तो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं नेगेटिविटी. दोनों एटम सेम है या दोनों की नेगेटिविटी सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट अगर उनकी नेगेटिविटी सेम है तो शेयर्ड पेयर सेंटर में रहेगा एंड दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड नॉन पोलर और आइडियल बिकॉज नन ऑफ द एटम्स विल गेट एनी चार्ज. नाउ व्हाट हैपन्स इफ इट इज़ नॉट सो. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने पढ़ा था कि Cl एटम के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. सभी हैलोजेंस के वैलेंस में 7. उनकी लुईस डॉट ऐसे ही बनेगी सबकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसको 1 चाहिए, H को भी 1 चाहिए, उसको 2 पूरे करने हैं, उसका फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट है. अब H को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अगर ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, है ना, तो क्या होएगा, दोनों ने सेंटर में रख लिया, इसने भी और इसने भी, चलो भी शेयरिंग करते हैं. बट यू नो, Cl इज ऑन राइट साइड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17, H इज 1. सो Cl इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन H. Cl की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है. तो क्या होएगा, हेरा फेरी हो जाएगी. H ने शेयर कर लिया Cl के साथ एक, बट इस शेयर्ड पेयर को Cl अपनी ओर ज़्यादा खींच लेगा. H के साथ धोखा हो गया थोड़ा सा, है ना. तो अब क्या होगा, जब थोड़ा उसकी ओर ज़्यादा हो गया, इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव नहीं आता,
क्यों? क्योंकि अगर तो पूरा गेन कर लेता तो ये पूरा नेगेटिव आता, बट फिर तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाता, है ना। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, फिर तो आयनिक बन जाता। की शेयरिंग की है बट उसमें हेरा फेरी की है। यू कैन से कि कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक करैक्टर आ गया। इज इट ओके? सो इसको हम शो कैसे करेंगे? हम ऐसे लिखते हैं H बॉन्ड Cl, बॉन्ड का मतलब हो गया शेयर्ड पेयर, और इसके ऊपर ऐसे एक एरो डाल देते हैं इस तरह से। एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ क्या करते हैं, ऐसे लिख के इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यू नो, जितना इसकी तरफ ज़्यादा गया उतना ही इससे दूर ज़्यादा गया, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव का जितना होगा उतना ही पॉजिटिव का होगा। ठीक है भाई। सो दिस इज पोलर और नॉन आइडियल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही अगर HF में बॉन्ड बना है, दैट बॉन्ड इज आल्सो पोलर। HBr HI में बॉन्ड बना है, वाटर में HOH होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, बट वो पोलर होते हैं क्योंकि O की नेगेटिविटी H से ज़्यादा होती है। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे शो लिखा होता है बुक्स में, आपने देखा होगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि ये बॉन्ड भी पोलर कोवलेंट है, दिस इज पोलर कोवलेंट, दिस इज पोलर कोवलेंट, इन तीनों में से कौन ज़्यादा पोलर है? हाउ टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है भाई, चलो इसको हम आज नहीं करते। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, हाउ इज इट यूज्ड टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, this we will take in next lecture. Till then, goodbye, thank you.